1 अक्टूबर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होने जा रही है। 4 साल बाद फिर से ये यात्रा शुरू हो रही है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल विकास निगम ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। आज से निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। 22 से 55 साल उम्र वाले श्रद्धालुओं की यात्रा की पात्रता है। यात्रा में 80,000 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च आएगा। खर्च में हेलीकॉप्टर, जीप, रुकना, खाना शामिल है इसमें। और पहले प्रति व्यक्ति खर्च 75,000 रुपये आता था, लेकिन इस बार से 80,000 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च आने जा रहा है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, काफ़ी इंतज़ार रहता है लोगों को कैलाश मानसरोवर की इस पवित्र यात्रा को करने के लिए। 4 साल बाद फिर से इस यात्रा की शुरुआत, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। जी सुमित, देखिए कोविड के बाद से लगातार यह यात्रा भारत के जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ से ठप थी। माफ़ी चाहूँगा, लेकिन नेपाल के बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटूंगा। अमृत, आपके पास कंफर्टेबल होइए। आप देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। 1 अक्टूबर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होने जा रही है। 80,000 रुपये प्रति व्यक्ति इसका खर्च आएगा। पहले 75,000 रुपये आया करता था। कोविड के चलते इस यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन 4 साल बाद फिर से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल विकास निगम ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। बिल्कुल, अमृत हमारे साथ जुड़े हुए। अमृत, अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी सुमित, मैं बता रहा था कि भारत के इलाकों से यात्रा कोविड के बाद से बंद थी, लेकिन नेपाल से चालू थी। हालांकि इस दौरान चीन की नीतियों में काफ़ी पेचीदगी देखी जा रही थी और इसी वजह से नेपाल से जो यात्री जा रहे थे, और नेपाली नागरिकों के लिए तो बहुत सारी सहूलियत थी, लेकिन भारतीय नागरिकों पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। इस दौरान बीते दिनों भारतीय डिप्लोमेट्स के साथ कई स्तर की बातचीत हुई थी। कल ही जो है एक राजदूतीय स्तर पर एक बात हुई, जिसमें यह तय हुआ कि न सिर्फ इस मामले के चीन के साथ और भी जो मामले हैं उस पर भी कई सहमति बनी थी। खासतौर पे जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा की बात करें तो अब यह इसे फिर से लागू कर दिया गया है और इसे कुमाऊं मंडल की वेबसाइट पर जाकर के अपना व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा सकता है। यानी कि अब यात्रा जो पहले की पेचीदगियां होती थी उसको दूर कर दी गई हैं। साथ ही साथ देखेंगे इसमें दो जो इसके समझौते का पड़ाव रहा है वो 2013 और 2015 का रहा है। 2013 में जब यूपीए की सरकार थी तब उस दौरान आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद के साथ उनके तत्कालीन विदेश मंत्री जो है उनके साथ बातचीत हुई थी और उसके बाद सुषमा स्वराज के साथ बातचीत हुई। बातचीत की बुनियादी ढांचा यह था कि 5 साल के लिए एक क्रम रहेगा जिसके जरिए भारतीय श्रद्धालु मानसरोवर यात्रा करेंगे और चीन उनके लिए अपने टेरिटरी में उस तरह की सारी सुविधाएं मुहैया कराएगा जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। साथ ही साथ भारत के जो डेलीगेशन से, भारत के जो सेफ्टी मेजर से जुड़े जितने भी महकमे हैं वो भी इस दौरान यात्रा में जाएंगे और पहले से तैयारियां करके रखेंगे। और वही चीज अब फिर से शुरू होने जा रही है, बहाल होने जा रही है। तो निश्चित रूप से भारत के जो श्रद्धालु हैं उनके लिए एक बहुत ही अहम खबर है, बहुत अहम बात है। हालांकि पहले के मुकाबले थोड़ी सी यात्रा महंगी है, 5,000 से ज्यादा जो है अब रुपए इसमें लगेंगे, लेकिन यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारतीय डिप्लोमेट हैं लगातार इस पे काम कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यात्रा की फिर से शुरुआत हुई है 4 साल बाद। अमृत, बहुत शुक्रिया।